हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 9 सिमेट्री का पेज नंबर 226 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। 7 यही वाला है। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1, मतलब क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे बोला सपोज यू हैव टू गेट दीज शेप्स विथ सम फोल्ड एंड अ सिंगल स्ट्रेट कट। ठीक है, आपको ये शेप बनाना है। आपको अगर शेप दिख रहा है, ये वाला स्क्वायर एक है और स्क्वायर के बीच में एक स्क्वायर शेप का ही होल है ना। तो आपको पेज पेपर में यूज करके कुछ ना कुछ करके इस टाइप का फिगर बनाना है। और ये कैसे बनाना है? कुछ ना कुछ फोल्ड करना है विथ सम फोल्ड एंड अ सिंगल स्ट्रेट कट। ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। कट कैसे करना पड़ेगा? सिंगल करना पड़ेगा और स्ट्रेट करना पड़ेगा। हाउ विल यू डू इट? तो चलिए करते हैं फर्स्ट वाला। इसके लिए हम लोग चलते हैं हमारे मेन पेपर में। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, तो इसको मुझे फोल्ड भी करना है और फोल्ड करके ऐसे कट करना है, एक ही कट लगाना है ताकि वो फिगर बन जाए। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक इसको हॉरिजॉन्टल फोल्ड दूंगा। बहुत परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बना लग रहा है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, फिर और एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री दूंगा। ठीक है, ऐसे ऐसे दो फोल्ड हो गए। अब देखो, मुझे चाहिए ऐसा स्क्वायर और मुझे एक ही कट लगाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई होप आपको यहाँ पे पता चल गया मैंने क्या करा। दो दो ऐसे सिमेट्रिकल लाइन बना, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, है ना। अब मुझे पहला वाला डायग्राम फाइंड करने के लिए मुझे और एक ऐसे फोल्ड करना पड़ेगा, और एक इस तरीके से एक लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल, मतलब क्या डायगनली फोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, और इस पॉइंट में मुझे एक कट करना पड़ेगा। इस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना, इधर पे मैं एक कट करूंगा। तो इसके लिए मुझे ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट में आप देखना, ये वाला जो सेंटर, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट में स्क्वायर बना है, तो ये वाला पॉइंट में ध्यान रखना, ये वाले पॉइंट में मैं क्या करूंगा, ये वाले पॉइंट में एक स्ट्रेट ऐसा कट लगा दूंगा। समथिंग लाइक दिस, एक स्ट्रेट कट, एक कट लगाना है और स्ट्रेट कट लगाना है, थोड़ा सा सीधा हो जाए कि दिस इज वन सिंगल स्ट्रेट कट। थोड़ा सा मतलब एडजस्ट करा। अब इसको मैंने ओपन करूंगा तो देखो मुझे स्क्वायर वाला सेंटर में स्क्वायर दिखेगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट फिगर। अब करते हैं बी वाला फिगर। अब बी वाला फिगर को अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे भी स्क्वायर है, बट इट इज रोटेटेड स्क्वायर, है ना। इस स्क्वायर को थोड़ा सा रोटेट करके ऐसे बना दिया। अब इस फिगर को हम लोग कैसे बनाएंगे? इसके लिए चलिए फिर से हमारे पेज में आते हैं। तो इसको एक सेम एक वर्टिकल फोल्ड देते हैं और एक हॉरिजॉन्टल फोल्ड देते हैं। हम्म अब इसको फाइन, इस फिगर को बनाने के लिए इतना ही काफी है। वो वाला फिगर, फर्स्ट वाला फिगर करने के लिए यहाँ को एक हम लोगों ने एक डायगोनल फोल्ड भी दिया था, पर यहाँ पे डायगोनल फोल्ड नहीं देना। आपको ऐसे ही करना है। फिर ये वाला जो पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट ध्यान में रखना। बीच वाला पॉइंट क्या है? ये वाला है, मतलब ये वाला कोना, ये वाला कोना। इस वाले कोने में हम लोग एक कट करेंगे, पर इस बार कट जो करेंगे डायगोनल कट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, डायगोनल कट लगाएंगे। अब इसको अगर आप ओपन करोगे तो आपको फिगर बी दिखेगा। इस बार जो स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर ही है, बट मुड़ा हुआ स्क्वायर है। ठीक है, फर्स्ट फिगर ऐसा था, है ना। फर्स्ट फिगर हम लोग को सीधा स्क्वायर था, यहाँ पे थोड़ा सा मुड़ा हुआ स्क्वायर है। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू दिस शेप हैव। तो ये सारे शेप्स दिया हुआ है, इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री आपसे पूछा है। सो ये स्क्वायर शेप है, तो स्क्वायर शेप में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होता है? देखते हैं, बना लेते हैं। एक तो ये कॉर्नर वाले से एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, और इधर से भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री, ये तो दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। ठीक है, ये कॉर्नर से आ जाता है। फिर और एक लाइन ऑफ सिमेट्री आता है कहाँ से? एक सेकंड में कलर चेंज कर देता हूँ पेन का। हम्म, एक तो ये दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, उसके बाद और लाइन ऑफ सिमेट्री में बनाता हूँ, एक इधर से भी पॉसिबल होता है ऐसे। ठीक है, एक ये डायगोनली, एक ये भी पॉसिबल होता है। ये दूसरा, इसको मैं कलर रेड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद और एक ऐसे भी पॉसिबल होता है। तो इसमें टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, फोर लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है इसमें।
तो इस वाले फिगर में आपको सेम वे में बताने कितने लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होता है। तो इसमें सबसे पहले तो ये वर्टिकल वाले कर लेते हैं, वर्टिकल हॉराइजॉन्टल में कोने कोने से जाने वाली, ये एक हो गया। फिर ये एक हो जाएगा, ये दूसरा। फिर आ, ये इस कोने से भी जाएगा इधर तक, ये तीसरा। और सेम वे में और एक इस कोने से भी ऐसे जाएगा, चौथा। ये 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। और पॉसिबल है, बिल्कुल और भी पॉसिबल है, ये वाला लाइन, ठीक है, इस वाले से जाएगा। इसको मैं रेड कलर कर दूंगा, एक सेकेंड अभी। ये एक हो गया, रेड कर देते हैं। ये एक हो गया। फिर इधर से भी जाएगा, ये दो। फिर यहाँ से भी जाएगा, 3। सेम वे में यहाँ से भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, 4। ठीक है, तो 4 ब्लैक और 4 रेड पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इसके टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री कितने हो गए, इधर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें कितना था, इसमें 4 था, लिख देते हैं 4, है ना। वैसे और एक ट्राइंगल विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होते हैं, देखते हैं। सबसे पहला जो लाइन होता है वो बिल्कुल इधर से इस वर्टेक्स के इसके ऑपोजिट साइड में, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। दूसरा जो है सेम इस वर्टेक्स से इस कोने से इसके ऑपोजिट साइड तक, समथिंग ऐसा, ये दूसरा। और तीसरा लाइन जो पॉसिबल होता है वो यहाँ से इस वर्टेक्स से इस कोने से इधर तक। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब अगर जैसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है, इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल भी कहते हैं, है ना। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, ये एक, ये दो और ये 3। ठीक है, चलिए अब इस हेक्सागन का भी देखते हैं, हेक्सागन में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। सबसे पहले हर एक एज से एक एक पॉसिबल हो जाएगा, मतलब कॉर्नर से एक एक पॉसिबल हो जाएगा। तो कॉर्नर वाले पहले बना लेते हैं, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक लाइन पॉसिबल होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो बस एग्जैक्ट बनाने का ट्राई करते हैं, अरे आ गया। इंसर्ट इधर, एग्जैक्ट इस कोने से इस कोने तक ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। वैसे इस कॉर्नर से भी, इसको मिटा देते हैं। इंसर्ट थोड़ा सा एग्जैक्ट बनाते हैं। हम्म, इस कोने से इस कोने तक ये दूसरा हो गया, और पॉसिबल है, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये 3 हो गया। ये तो हो गया कॉर्नर टू कॉर्नर। वैसे ही बिल्कुल बीच से, एग्जैक्ट बीच से, है ना, एक ये वाला भी तो पॉसिबल है। इसके अलावा भी क्या होगा, सिमेट्री, सिमेट्रिकल होगा फिगर। इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ, ठीक है। फिर बिल्कुल इस बीच से इसके बीच तक ये वाला भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, बिल्कुल। और एक इसके बीच से इधर तक, ठीक है। तो टोटल हेक्सागन में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है, 6। ये एक, ये दो, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको आपको खुद से ट्रेस करना है, खुद से बनाना है, फिर इसके लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना है। मैं खुद से तो नहीं बनाऊंगा, इस सेम फिगर पे इधर पे ही दिया हुआ है, तो मैं इधर पे आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बना के दिखा दूंगा। तो इस फिगर का एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, और वो पास करेगा बिल्कुल इसके बीचों बीच से ऐसे। तो इसका बस एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, यही होगा और नहीं है, ठीक है। इस फिगर का, इस फिगर के 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। एक तो बिल्कुल, क्या हो गया, एक सेकेंड। एक तो बिल्कुल सेंटर से ऐसे जाएगा, एक लाइन ऑफ सिमेट्री, ये हो गया। दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री एक बिल्कुल इसके हॉराइजॉन्टली ऐसे पास करेगा। तो इस फिगर के कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसके 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इस फिगर का भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री ही बनेगा। एक तो ये बनेगा, दूसरा समथिंग कुछ ऐसा बनेगा, है ना। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसका क्या ऐसा नहीं बन सकता क्या, इस लाइन के थ्रू लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता क्या। नहीं है, ध्यान रखना, ये वाला लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। इसके अलोंग ये
सिमेट्रिकल फिगर नहीं बना रहा। आप इमेजिन करो ये पेपर आप बनाओ, है ना, अगर आपने ये पेपर बनाया तो इसके अलावा अगर आप मोड़ोगे तो इस वाला साइड उस वाले साइड के साथ ओवरलैप नहीं करेगा, तो इसके बस दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। ठीक है। अब सेम वे में इस वाले फिगर का भी लाइन ऑफ सिमेट्री एक तो ये होगा और एक ये होगा, इसके अलावा और इसके भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। क्लियर है। तो इस फिगर के एक लाइन ऑफ सिमेट्री, इसके दो है, इसके भी दो है, इसके भी दो है। तो यहाँ पे कुछ ट्रेस फिगर दिया हुआ है, इसका भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना है। तो इस वाले फिगर का लाइन ऑफ सिमेट्री एक तो ये है स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा सेंटर से होगा, मेरा थोड़ा सा इधर टेढ़ा हो गया। एक तो ये है, ये दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री। तीसरा लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ ऐसा जाएगा, और चौथा लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल ऐसे बीच से, है ना। इस फिगर का ये ऐसे ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, चार लाइन ऑफ सिमेट्री, और कोई है और नहीं है। अब इस वाले फिगर का लाइन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। थोड़ा सा पेंसिल को थिक कर लेता हूँ, इंसर्ट। अब एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ ऐसा जाएगा इसके बीचों बीच से, और एक लाइन ऑफ सिमेट्री जाएगा इसका इधर से, बिल्कुल ऐसे बीच से इंसर्ट। और कोई है इस फिगर का लाइन ऑफ सिमेट्री? आई डोंट थिंक सो और कोई है। नहीं नहीं, इधर से नहीं जाएगा, बिल्कुल बीच से जाएगा, सॉरी, बिल्कुल यहाँ से जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे लाइन टूल पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं दिया हुआ है लाइन टूल, इसीलिए थोड़ा सा बेयर करो आप। लाइन को क्लिक करते हैं, ठीक है, आई होप अब बन जाएगा। हाँ, ये इस फिगर की ये दो लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है। अब ये वाला फिगर का कितना लाइन ऑफ सिमेट्री है? इसका एक ही होगा। ठीक है, इसका एक कौन सा होगा? यहाँ से जाएगा इसका लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर है आई होप। ये वाला लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं, और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री इस पे नहीं होगा। ये वाले फिगर के चार होंगे, एक दो, और ये डायगनल भी होंगे। एक बना देते हैं। अ, सबसे पहले वर्टिकल वाले बनाते हैं, कॉर्नर से जो जा रहे हैं, ये वाले कॉर्नर, शार्प कॉर्नर। ठीक है, बल्ज्ड कॉर्नर। एक तो ये हो गया, और एक होगा ये। उसके बाद जाएगा ऐसा डायगनली भी आएगा। एक सेकंड, ये है। और एक आएगा इस डायगनल से ऐसा कुछ, इस कोने से इस कोने तक। एक तो ये भी रहेगा, इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ। एक तो ये हो गया, और एक सेम इस वाले एंड से इस वाले एंड तक। ठीक है, इसके और कोई होंगे क्या लाइन ऑफ सिमेट्री? आई डोंट थिंक सो और कोई होगा, इतना ही होगा। तो इसके चार लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।